Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Anushka. In this video हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे पहले ये जो पहले वाली वीडियो थी वहां पर मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, जहां पर मैंने आपको चैप्टर की थीम बताई थी कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर इन दिस चैप्टर और किस कंटेक्स्ट में क्या ये चैप्टर आपको बताना चाहता है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि व्हाट डज ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। अगर आपने ह्यूमन डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं पता तो एक बार प्लीज आप पीछे वाली वीडियो जरूर देख लेना। वहां पर मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वो एक बेसिक रिकैप ले लेते हैं। एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बताने से पहले एक बार बेसिक रिकैप कर लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। जो पिछली वाली वीडियो थी वहां पर हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एक अलग चीज होती है, डेवलपमेंट एक अलग चीज होती है। ग्रोथ आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट डेवलपमेंट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर किसी एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर ग्रोथ हुई है, बट उस एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ उस एरिया के जो लोग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हुआ, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिली है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज मिली है, इन सारी चीजों में भी इंक्रीज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि उस एरिया की ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट होता है। जब ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, उसके हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, उसके मेंटल लेवल में उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती है, रिसोर्सेज मिलती है, इन सारी चीजों में जब इंक्रीज होता है तब हम कह सकते हैं कि हाँ एक ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, उस ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, उस ह्यूमन की जब थिंकिंग इंक्रीज होती है, उसकी मेंटल लेवल इंक्रीज होती है, वो एनालाइज करने लग जाता है, चीजों को सोच के करने लग जाता है, तब हम कहते हैं कि हाँ उस ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, जब ह्यूमन किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये बताता है कि उस कंट्री के अंदर, उस कंट्री के जो लोग, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपका हाई है तो इट मींस दैट इज वेरी गुड, बिकॉज वो कंट्री के जो पीपल है उनके पास अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस कंट्री के जो पीपल है वो एजुकेट है, उस कंट्री के जो पीपल्स है उनके पास फ्रीडम है, हर चीज होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए कैटेगरीज होती है, कैटेगरिया होता है। अगर कोई भी कंट्री वो फुलफिलमेंट कर लेती है और उन सारी चीजों में अगर वो कंट्री हाई है तो हम ये कह सकते हैं कि वो कंट्री एक अच्छे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होने का मतलब है कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जी रहे हैं, बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होगी, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज होगी, साथ में एक पैसा तो होगा, बट पैसे के साथ हेल्थ, एजुकेशन, मेंटल लेवल लोगों का अच्छा है, लोगों के पास फ्रीडम है। फ्रीडम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोगों के पास फ्रीडम है। तो अगर ये सारी चीजों में अगर कोई कंट्री के जो लोग है वो हाई है, कंट्री की ये सारी चीजें हाई है, तो इट मीन्स आप कह सकते हो कि उस कंट्री ने इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी करा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम ये सारी ही चीजें आज पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से कैटेगरिया होते हैं जो मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो वो जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, किसी भी एरिया की हम एयर क्वालिटी इंडेक्स से हमें ये पता चल जाता है कि उस एरिया की जो एयर है या उस कंट्री की जो एयर है, उस रीजन की एयर है वो कितनी अच्छी है, कितनी पोल्यूटेड फ्री है, वहां पर कितना कम पॉल्यूशन है, कितनी कम जर्म्स है, ये पता चल जाता है। पर अगर वही एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी ना हो तो आपको क्या पता चलता है, जैसे इंडिया के अंदर भी हर एरिया की, हर स्टेट की, हर रीजन के एक एयर क्वालिटी इंडेक्स होते हैं। हम जब भी जैसे दिल्ली में अगर हम जाते हैं तो दिल्ली का AQI बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमें पता है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, पोल्यूशन काफी है, मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन, जर्म्स, जो एयर है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो एयर जो होती है वो आपको, आपके जो लंग्स उसको धीरे धीरे हार्म करती है, लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं है अच्छा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए भी कुछ कैटेगरी सेट करी हुई होंगी, कुछ कैटेगरिया सेट करा हुआ, उससे पता चला होगा कि इस एरिया का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा, इन सारी चीजों में ये एरिया टिक कर देता है, मतलब ये सारी चीजें अगर इस एरिया में अच्छी रहेंगी तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा रहेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा रहेगा यानी कि वो वहाँ की जो एयर है वो पोल्यूशन फ्री है। अगर पोल्यूशन नहीं है, अगर पोल्यूशन नहीं होगा तो लोग अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जी पाएंगे वहां पर, लोगों को मतलब इन फ्यूचर जितनी भी जो बड़ी डिजीज हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड, लंग से जितनी भी रिलेटेड डिजीज हो सकती है, रेस्पिरेटरी पार्ट में जो डिजीज हो सकती है वो नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे एक ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स होता है, ऐसे ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स भी होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ मतलब आप कह सकते हो कैटेगरी सेट कर देते हैं कि हाँ ये चीजें होती है, अगर ये चीजों में कोई भी कंट्री, कोई भी रीजन अच्छे से फुलफिलमेंट करे तो उस एरिया या उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इट मीन्स उस कंट्री ने डेवलपमेंट करा। अगर किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है तो वो कंट्री कह सकते हो कि डेवलपमेंट है, उस कंट्री का उस कंट्री में एक्चुअली में एक लेवल पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, भले उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो रही बट उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या होता है, वो क्या क्या कैटेगरीज है वो आज हम
इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो के खत्म होते आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन आता है और आएगा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपका रहता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपको बस यही 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं, यू गॉट ऑल 3 मार्क्स, ठीक है। और आपको समझ में भी आ जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले किसने दिया था? मोहम्मद हलक ने दिया था, आप कह सकते हो 1998 के अंदर। बाद में अमृता सेन ने इनको ज्वाइन कर लिया था। इंपॉर्टेंट मार्क्स में क्वेश्चन किसने दिया था और बाद में किसने ज्वाइन किया था। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या मेजर करते हैं? जैसे मैंने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम क्या क्या चीज मेजर करते हैं? ये मेजर करते हैं कि उस एरिया में कितना पोल्यूशन है, उस एरिया में वाटर की कितनी अच्छी क्वालिटी है, वो एरिया एक्चुअली कहाँ पर लोकेटेड है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर मेजर करते हैं। फिर एक किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का एक वो बन जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ, इस कंट्री का एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाते हैं हम, एक स्केल बना देते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स से। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। स्पेशली हम इंडियंस तो ज्यादा रिलेट करते हैं, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो पोल्यूशन से रिलेटेड है। तो वो एक इंडेक्स बना देते हैं कि अगर 5 से ऊपर किसी भी कंट्री, 5 से ऊपर किसी भी रीजन का अगर रीजन का एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा जा रहा है तो इट मीन्स वो अच्छा है या वो बुरा है, 5 से कम अच्छा है, वो ऐसे एक स्केल बना देते हैं। तो स्केल के ऊपर मेजर कर देते हैं कि इससे ज्यादा अगर पोल्यूशन ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स इस कंट्री का, इस रीजन का, इस स्टेट का एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है, यहाँ पर जो पोल्यूशन है वो ज्यादा है, यहाँ की जो एयर है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। और अगर इससे कम है तो यहाँ की जो एयर है, यहाँ पर इतना पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे एक स्केल होता है। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए भी कुछ चीज होती है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हम ये मेजर नहीं करते कि किस कंट्री ने कितना पैसा कमाया, जीडीपी के मामले में कौन सी कंट्री कितना अच्छा, हम ये मेजर नहीं करते। ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पहले इकोनॉमिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट थी। पहले लोगों का मानना था, पहले क्या होता था कि इकोनॉमिकली जो कंट्री ग्रोथ होगी इट मीन्स उस कंट्री ने डेवलपमेंट किया, बट आज ऐसा नहीं है। अब इंडिया भी जीडीपी के मामले में, इससे पहले भी आपको बताया था, मैं फिर एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडिया भी जीडीपी के मामले में पीछे नहीं है। इंडिया भी मतलब वन ऑफ टॉप 10 कंट्रीज में आता है जीडीपी के मामले में। इट मीन्स इंडिया इकोनॉमिकली तो डेवलप कर रहा है, आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, बट स्टिल आप देखोगे इंडिया के अंदर आज भी एक ऐसा पार्ट है पॉपुलेशन का जो गरीबी फेस कर रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन ले रहा है, मतलब एक गरीबी का लेवल होता है ना उससे भी नीचे रह रहे हैं। मतलब उस ह्यूमन इतनी अच्छी जीडीपी होने के बावजूद भी लोगों को बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही। इंडिया के कुछ रीजन के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिल रही, गरीबी में रह रहे हैं। तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ का, उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा क्या है जब आपकी कंट्री में फिर भी गरीबी कम नहीं हो रही। अगर आप टॉप 10 जीडीपी कंट्री में आ रहे हो जिसकी जीडीपी अच्छी है, इसका मतलब आपके पास अच्छा खासा पैसा है। अगर आपकी कंट्री के लोगों के पास पैसा अच्छा है तो आपकी कंट्री के लोग गरीबी में तो नहीं रहने चाहिए, बट स्टिल फिर भी रह रहे हैं। तो इट मीन्स आपकी कंट्री ने इकोनॉमिक ग्रोथ करी, आपकी कंट्री की ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैंने कहा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस होता है। ग्रोथ तो आपकी भी होती है, आज आप 23 हो, 23 की एज में हो, कल आप 24 हो जाओगे, कल आप 25 हो जाओगे, ग्रोथ तो आपकी फिर हुई। लेकिन 23 में जब आप 23 की एज में थे, जब भी आपकी मेंटल थिंकिंग सेम थी, अब लोग आपकी चीजों को देखने का तरीका तब भी सेम था। आज आप 25 की एज में आगे तब भी हो, आपके अंदर जब तक आपके मेंटल लेवल में, आपके फिजिकल फीचर्स में चेंजेस आ गए, हाँ आपके फेशियल फीचर्स बदल गए होंगे, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ गए, बट क्या आपके अंदर की जो मेंटल थिंकिंग है उसमें चेंजेस है? आप जब 23 साल के थे तब भी सेम थे और आज भी बिल्कुल सेम हो, तो क्या वो आपकी ग्रोथ हुई? ग्रोथ तो हो जाती है, ग्रोथ तो एक पॉपुलेशन से हो जाती है। कोई कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ी, किसी रीजन की पॉपुलेशन बढ़ी है, ग्रोथ तो तब भी हो जाती है, बट वो पॉपुलेशन बढ़ने, लेकिन उस पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन वहां पर फिर भी लोग गरीबी में रह रहे हैं, लोगों के पास वैसी फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ, फूड, शेल्टर जैसी फैसिलिटीज नहीं है। तो उसको कैसे होता है? उस एरिया की, उस कंट्री की, उस रीजन की सिर्फ ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट तब होगा जब वहां के लोग खुश रहेंगे, लोगों के पास अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा, लोगों के पास अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज होगी, हेल्थ फैसिलिटीज होगी, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा होगा, तब डेवलपमेंट होगा। तो इसी तरीके से कुछ मेजर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने में। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है कि हाँ आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो तो इसका मतलब आपकी कंट्री डेवलप्ड है, नहीं। आप जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आप जाके देखो, मिडिल ईस्ट कंट्री में पैसा की कमी है क्या? मिडिल ईस्ट कंट्री के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिसोर्सेज है। जितने भी हम दुबई, कटर वाले एरिया देखें, वहां पर ऑयल रिसोर्सेज कितने अच्छे। मिडिल ईस्ट कंट्री में पैसों की कमी नहीं है, बट स्टिल मिडिल ईस्ट कंट्री का अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जाके चेक करोगे ना, वो आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों भाई? पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इतना अच्छा पैसा है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के पास, कितने अच्छा ऑयल रिसोर्सेज है, कितनी अच्छी रिसोर्सेज, पर स्टिल वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम क्यों है? कि मिडिल ईस्ट कंट्री में, अगर आप सबको भी पता, नॉलेज ले लिए, इतना इंटरनेट पे भी आप सुनते होंगे,
फोन्स में भी सुनते होंगे कि फीमेल्स को इतनी इंडिपेंडेंस नहीं है वहां पर जितनी इंडिया में या फिर हम बाकी कंट्रीज में कंपेरिजन करें। वहां पर फीमेल का जो भाग है वो आज भी एक फीमेल्स को फ्रीडम नहीं दी जाती। अगर मिडिल ईस्ट कंट्री में बात करें, जो मेल को फ्रीडम मिलती है वो फीमेल को नहीं मिलती। वहां पर मेल को फिर भी अभी भी सुपीरियर माना जाता है और फीमेल्स को अभी भी इंफीरियर माना जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे फ्रीडम, कोई भी कंट्री के लोग कितना फ्रीडम एंजॉय करें, कितने रिसोर्सेज पहुंच रहे, जो पुअर पार्ट है कंट्री का उसके पास कितने रिसोर्सेज पहुंच रहे, ये सारी चीजें हम ह्यूमन डेवलपमेंट में ऐड करते हैं। जब इन सारी चीजों में इंक्रीजमेंट होगा ना, तब आप कह सकते हो कि हाँ उस कंट्री ने एक्चुअली में डेवलपमेंट कर। मिडिल ईस्ट कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसलिए कम है क्योंकि वहां पर आज भी वुमेन्स को फ्रीडम नहीं है। वुमेन्स अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती, वुमेन्स को बोलने के अधिकार नहीं, फ्रीडम उनके पास वो लेवल का नहीं जैसा इंडिया में, जैसे इंडिया में वुमेन्स को मिलता है। पर बाकी कंट्रीज के अगर हम कंपेरिजन करें, वुमेन को आज भी वहां पर इंफीरियर माना जाता है और जो मेल सोसाइटी उसको आज भी सुपीरियर माना जाता है। वुमेन्स को वहां पर इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती मिडिल ईस्ट कंट्री में जितनी बाकी कंट्रीज में। तो उस फ्रीडम ना देने की वजह से, और भी फ्रीडम ना देने की वजह से मतलब वहां पर जो वुमेन की पॉपुलेशन है वो शायद इतनी हैप्पी नहीं फील करते होंगे जितने मेंस फील करते होंगे। तो दैट्स वाई उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है। इतने पैसा होने के बावजूद भी, इतना इकोनॉमिकली डेवलप्ड होने के बावजूद भी उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इकोनॉमिक ग्रोथ से ऊपर जो फैक्टर्स होते हैं, लोग मेंटली कितने खुश हैं, लोगों के पास रिसोर्सेज कितने, लोगों के पास फ्रीडम कितनी एंजॉय कर रही है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है, लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है, लोगों को एजुकेशन फैसिलिटीज कैसी है, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। अगर इन सब चीज इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन सारी चीजों में अगर कोई कंट्री इंक्रीजमेंट कर रही है, इन सारी चीजें भी लोगों की किसी कंट्री की अच्छी, तो हम कहेंगे उस कंट्री ने एक्चुअल लेवल पे एक डेवलपमेंट करा है, उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, हम क्या मेजर करते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ की, लोग कैसी क्वालिटी जी रहे हैं, अच्छी क्वालिटी जी रहे हैं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जी रहे हैं लोग। क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ इंजॉय करने का मतलब कि एक ह्यूमन, जब भी एक ह्यूमन को एक बेसिक नीड्स तो मिलनी चाहिए कि क्या एक ह्यूमन एक बेसिक नीड मिल रही है उसको, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, लिविंग फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीजें मिल रही है। क्वालिटी अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है, एक अच्छे लेवल पे जी रहा है, एक बुरे लेवल पे जी रहा है, या फिर उसको बेसिक क्या एक ऐसे लेवल पे जी रहा है जहां पर उसको एक अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करना पड़े। तो ये सारी चीजें हम मेजर करते हैं। मेंटल लेवल ऑफ पॉपुलेशन कैसा है? पैसा है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो बट स्टिल मेंटली खुश नहीं हो, तो अब आपने डेवलपमेंट करा, आपका ग्रोथ, आपको उस पैसे का क्या फायदा अगर आप मेंटली खुश नहीं हो? तो ये सारी चीजें ही हम मेजर करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये रहता है कि मेंटल लेवल कितना है पॉपुलेशन का। आप बहुत अमीर कंट्री हो, आपकी कंट्री में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रहते हैं, सारी कंट्री में सबके पास जॉब है, सबको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, पर फिर भी लोग मेंटली खुश नहीं रह रहे, तो भी वो कंट्री डेवलप नहीं हुई। वो कंट्री ने फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ करी, उस कंट्री का डेवलपमेंट फिर भी नहीं हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट उस कंट्री का तब होगा जब उस कंट्री के जो लोग है वो खुश रहेंगे, उनका मेंटल लेवल अच्छा रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा है? रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? क्या आपकी कंट्री के जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ क्या आपकी कंट्री के जो मेजर रिसोर्सेज है 100% रिसोर्सेज में से सिर्फ 90% रिसोर्सेज आपकी कंट्री के 10% पॉपुलेशन को मिल रहे हैं, यानी कि जो रिचेस्ट पर्सन आपकी कंट्री के अंदर, जो 10 किसी भी कंट्री के जो 10% रिचेस्ट पर्सन है, क्या उस कंट्री के मैक्सिमम रिसोर्सेज उसी पॉपुलेशन को मिल रहे हैं, और बाकी की जो 90% पॉपुलेशन है उसको कम रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कहता है क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? रिच और पुअर को सबको इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, पुअर को ज्यादा मिल रहे हैं, या रिच को कम मिल रहे हैं? ये सारी चीजें हम जो मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी कंट्री में इक्वल होगा, मेंटल लेवल ऑफ पॉपुलेशन किसी कंट्री का अच्छा होगा, लोग एक अच्छे तरीके खुश रहेंगे। आप कह सकते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो अच्छे जी रहे हैं, तो ये अगर ये तीनों ही चीज में कोई कंट्री टिक कर लेती है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल है, चाहे वो कंट्री का पुअर पीपल हो चाहे अमीर पीपल हो, सबको इक्वल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मेंटल लेवल सबका इक्वल है, सब खुश है, हम कह सकते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ सब इक्वली जी रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि हाँ उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, उस कंट्री ने एक्चुअली डेवलपमेंट किया। अमृतन सेन का मानना है कि फ्रीडम एक मेन कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट में। देखो ये सारे तो है कि भी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कैसा जी रहे हो, मेंटल लेवल कैसा है, रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सारी चीजें तो, बट इन सब में से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट था, अमृतन सेन का मानना था कि फ्रीडम सबसे मेन इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी कंट्री कितने अच्छे से डेवलप कर रही है वो उस कंट्री में ये बताता है कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो कितने फ्रीडम कितनी इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते।
फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की, या फिर फ्रीडम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी ह्यूमन को किसी भी कंट्री में सर्वाइव करने के लिए, या फिर कंट्री में छोड़ो आपके घर में भी सर्वाइव करना ना, तो भी आपको फ्रीडम चाहिए। बिना बंदिश में कोई नहीं रह सकता, फ्रीडम सबको चाहिए। फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे मेन कंपोनेंट ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का है कि फ्रीडम, किसी भी कंट्री के लोग फ्रीडम कितनी एंजॉय करें, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने का अधिकार है, मेल और फीमेल को दोनों को एजुकेशन लेवल पे फ्रीडम सेम मिल रही है, या फिर मेल को सिर्फ फ्रीडम मिल रही है, वुमेन्स को फ्रीडम नहीं मिल रही, वुमेन्स को बाहर निकलने की फ्रीडम कितनी मिल रही है, वुमेन्स अपने राइट्स के लिए कितना लड़ रही है, वुमेन्स को बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने का अधिकार वुमेन्स को कितना, स्पेशली वुमेन्स को लेकर कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वुमेन्स को फ्रीडम थोड़ा कम मिलता है एज कम्पेयर टू द मेल्स। वुमेन्स किसी कंट्री में, वुमेन्स को कितनी किसी कंट्री में फ्रीडम मिलती है, ये मेल को भी, चलो फ्रीडम में हम दोनों ही मानते हैं कि फ्रीडम कोई कंट्री कितना एंजॉय कर रही है, उस कंट्री के लोगों के पास आजादी कितनी, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, अपनी मर्जी से काम करने की आजादी, एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग, सबके पास अपने राइट्स, गवर्नमेंट के सामने सबके पास अपने जो भी उनके राइट्स है वो बोलने, राइट्स रखने का अधिकार है, गवर्नमेंट के सामने सब कितनी अपनी बात रख पा रहे हैं। ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए फ्रीडम बताई गई थी अमृतन सेन के अकॉर्डिंग कि अगर फ्रीडम है तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ये चीजें तो है बट फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर, हर साल यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है वो हर साल एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है, कि हर साल जो होता है हमारे यूएनडीपी जो होता है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। हर साल जो हमारे यूएनडीपी है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, कब से 1990 से एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, और उसके अंदर रैंक्स आती है कंट्री, उस रिपोर्ट के अंदर अलग अलग कंट्रीज की रैंक्स आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसने एक रिपोर्ट कर दी, उसके अंदर वो डिफरेंट रैंक्स लेके आता है कि नंबर 1 में जो कंट्री होगी ऑब्वियसली बात है उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, यानी कि उस कंट्री के जो लोग है वो अच्छे, कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स का वो इक्वल है, मेंटल लेवल जो होता है लोगों, मेंटल लेवल जो होता है पॉपुलेशन का वो अच्छा है, क्वालिटी लाइफ अच्छी जी रहे, फ्रीडम उस कंट्री में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्कोर होता है, जैसे मैंने बताया ना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है आपका, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसका एक स्कोर होता है कि भाई 5 से कम, अगर 5 से कम किसी की क्रीम में 5 लेके चलूँ, एक्चुअली तो मुझे भी नहीं पता क्या स्केल होता है, बट मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ कि भाई 5 से कम किसी भी एरिया का किसी भी एरिया है उसकी अगर एयर 5 से कम है तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा माना जाएगा, अगर 5 से ज्यादा है तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो आप कह सकते हो बुरा माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। तो ऐसे ही आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स भी एक स्केल पे मेजर करेगा, सेम आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका भी एक स्कोर वेरी करता है। वो स्कोर कैसे वेरी करता है? 0 से 1। देखो कंट्रीज का स्कोर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0 से 1, 0.5 से लेके जैसे कि 0.789 तक, 1.789 तक ऐसे स्कोर रहता है। तो कंट्री जिसकी वैल्यू नियर टू द 1 रहेगी, जिस भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो वो रिपोर्ट आती है, अगर उसकी किसी भी कंट्री की वैल्यू नियर तक 1 है तो मतलब वो कंट्री फुल्ली डेवलप्ड कंट्रीज होगी। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर डेवलप्ड है इसीलिए आप देखने को मिलता है कि वहां पर लोगों, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज ऑब्वियसली बात है वहां पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, सबके पास जॉब्स होती है। अगर आपके पास जॉब्स है तो आप मतलब अगर बहुत सी कंट्री की मेन प्रॉब्लम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कंट्रीज में। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग खुश नहीं रह पाते। जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, इसलिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज अफोर्ड नहीं कर पाते, वो खुश नहीं रह पाते। और वो क्यों है? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है उस कंट्री का मेंटल लेवल पे उस कंट्री के जो लोग रहेंगे वो अच्छा नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जॉब सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज होती है आप देखोगे वहां पर लोगों के पास, जितने भी डेवलप लोगों के पास अच्छी जॉब्स है, सबको रिसोर्सेज इक्वली मिलते हैं वहां पर, जॉब्स भी सबके पास पैसा होता है, सब कमाते हैं, तो ज्यादातर लेवल पे वहां पर लोग खुश ही रहते हैं। और खुश रहते हैं इसलिए वहां पर उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा और इसलिए वो डेवलप कंट्रीज भी कहलाते हैं। मेजर की एरियाज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए देखो ये सारी 3 चीजें हम मेजर करते हैं कि भाई क्वालिटी ऑफ इंडेक्स क्या है, मेंटल लेवल ऑफ पॉपुलेशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। पर जो की एरियाज पे होता है मेजर 3 की एरियाज कौन से? हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, कि भाई कोई कंट्री के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं, किसी भी कंट्री के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं,
कितना अच्छा एजुकेशन लेवल है और कितनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है। ये सारी चीजें मिला के किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने में मदद करती है। सारी चीजों को काउंट करा जाता है, फ्रीडम को काउंट करा जाता है, इक्वलिटी को काउंट करा जाता है, एम्पावरमेंट को। आगे आप जो पिलर्स पढ़ोगे ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पिलर्स, आप उसके अंदर और भी पढ़ोगे कि पिलर्स क्या होते हैं। फिर अप्रोचेस पढ़ोगे तो आपको और भी तीन चार फैक्टर्स और पता चलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए। तो मोटा मोटा ये सारी चीजें होती हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, मेंटल लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें जो होती है वो देखी जाती है किसी कंट्री की। देखा जाता है कि कोई कंट्री इन चीजों में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि पैसे के मामले में वो कंट्री चाहे कितनी ही डेवलप्ड हो, दुनिया की सबसे अमीर कंट्री हो, मैटर नहीं करता अगर उस कंट्री के जो लोग हैं वो खुश नहीं है, रिसोर्सेज का अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, गरीबी फिर भी देखने को मिल रही है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, अच्छी एजुकेशन, तो कोई मैटर नहीं करता कि वो कंट्री दुनिया की सबसे अमीर कंट्री हो। तो ये सारी चीजें जो होती है मेजर की जाती है किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने का। जो इन सारी चीजों में जो अच्छा रहेगा उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा रहेगा, उस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, तो ये सारी चीजें भी ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। तो ये सारी कंट्री जो जिनका वैल्यू नियर टू द 1 आता है वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। जिनका 0 के पास आता है या बीच में आता है उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे क्लियर होगा। 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, 2 मार्क्स में डेफिनेशन आती है, 1 मार्क्स में आपका ये आता है कि दिया किसने था, डेवलप किसने किया था, बाद में किसने ज्वाइन करा था, क्या मेजर्स होते हैं, क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये तो आता ही आता है 1 मार्क्स में कि दिया किसने था, और 3 मार्क्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूछ लेते हैं आपसे, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, 3 मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ लेते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है तो आपको 3 मार्क्स के अंदर ये पूरे 6 पॉइंट्स लिख के आने, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो, आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ में आया, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना।